हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है हाउसवाइफ की वैल्यू को लेकर कि हाउसवाइफ की वैल्यू कितनी वैल्यू करते हैं हम और कितनी वैल्यू है उनकी। देखिए, ये आज कोई वुमेंस डे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ और देखिए, हाउसवाइफ की जो ज़िंदगी होती है वो अपने बच्चों, हस्बैंड, अपने परिवार के ही चारों तरफ रहती है कि मुझे इनके लिए क्या करना है, क्या इससे आगे वो शायद कभी सोच भी नहीं पाती है। ना उनका जो पैशन भी होता है उसको भी भूल जाती हैं। बस उनका काम ये है कि मैं कैसे अपने घर को, अपनी फैमिली को कितना अच्छा बना सकती हूँ, कितनी अच्छी चीज़ें मैं इन लोगों के लिए कर सकती हूँ जो इनके लिए अच्छा हो। कहीं न कहीं वो खुद के लिए कुछ भी शायद नहीं कर पाती और कुछ करती भी नहीं है अगर करना भी चाहती है, क्योंकि उसकी जो लाइफ़ है, उसके जो सपने हैं, वो हम लोगों से, जो मतलब हस्बैंड, बच्चे, इन सब से जुड़ जाते हैं। उनके ही जो सपने होते हैं वो उसको अपना मान लेती है और उन्हीं के साथ जीती है। तो जो हाउसवाइफ़ होती हैं वो इतनी, एक तो उनके अंदर देखिए क्या कहा जाए, वो इतनी सेंसिटिव होती हैं या फिर वो इस चीज़ के बारे में कभी अपने लिए तो शायद सोचती ही नहीं है कभी। और हम लोग फिर भी उनकी वैल्यू नहीं करते। और कई बार मैंने ये सुना है कि हस्बैंड जो होते हैं, मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हस्बैंड आते हैं ऑफ़िस से और हमेशा वो यही बोलते हैं कि पूरे दिन तुमने किया क्या है या तुम क्या करती रहती हो। या फिर कभी-कभी वो ऐसा भी बोलते हैं कि तुम क्या कर, मतलब जैसे कभी मान लीजिए हाउसवाइफ़ ने कोई कंप्लेंट की या कुछ भी, हाउसवाइफ़ ने कुछ बोला उनकी वाइफ़ ने, तो वो बोलते हैं कि यार तुम्हें नहीं पता, तुम बाहर जाती हो क्या? तुम्हें पता है दुनियादारी कैसे चलती है या क्या चीज़ होती है? ठीक है, तुम घर पे रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मतलब इतना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम कुछ नहीं जानती। ठीक है भाई, एक्चुअली वो क्यों नहीं जानती? क्योंकि वो उस चारदीवारी के अंदर है और वो सिर्फ़ आपको और बच्चों को जानती है और बस यही जानती है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा है। तो कभी भी ये चीज़ें बोलने से पहले आप एक बार सोचें कि अगर हाउसवाइफ़ अपने काम ना करे या वो 2 दिन आप छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 दिन छुट्टी कर दे तो आपकी ज़िंदगी पे कितना फ़र्क पड़ेगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। क्योंकि होता क्या, देखिए, आपके जो रूटीन है वो रूटीन डिस्टर्ब हो जाए चल जाएगा, लेकिन अगर उनका रूटीन डिस्टर्ब हो गया तो आप कैसे जा पाएँगे, आप ऑफ़िस कैसे जा पाएँगे, आप लंच कैसे करेंगे, आपका आपका रूटीन बिगड़ जाएगा। तो आपका जो रूटीन है, बच्चों का जो रूटीन है, वो एक हाउसवाइफ़ के हाथ में है। वो एक हाउसवाइफ़ ही उसको मेंटेन करती है। वो घर की इतनी बड़ी मैनेजमेंट, तो हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? वो मैनेजर बहुत अच्छी है क्योंकि वो घर को मैनेज करके चलती हैं। वो एक बहुत अच्छी नर्स हैं जो आपकी केयर करती है। वो एक इतनी अच्छी शेफ़ है कि आपको अच्छा-अच्छा खाना बना के खिलाती है। तो क्यों हम लोग इतना हल्के में लेते हैं कि हाउसवाइफ़ की कोई वैल्यू नहीं है? और आजकल के ज़माने में देखा जाए तो आजकल का टाइम तो ऐसा है कि काम भी कर रही हैं और घर भी सँभाल रहे हैं। तो हमेशा जो हाउसवाइफ़ होती हैं उनको यही बोला जाता है कि देखो, वो तो काम भी करती है, वो तो घर भी सँभालती है, वो तो जॉब भी करती है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सबके अपने-अपने तरीके होते हैं। जो लड़कियां हाउसवाइफ बनने चाहती हैं या वो खुद से अगर सोचती हैं कि मुझे हाउसवाइफ बनना है, तो उसमें कोई गलती नहीं है। वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं, उनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए नहीं करती हैं क्योंकि अगर मैंने कुछ किया या मैं अगर बाहर जाती हूँ तो मेरे बच्चों पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं कैसे घर को मैनेज कर पाऊँगी, ये सब चीज़ें वो सोचती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं और सब कुछ कर भी रही हैं। वो सोचना आपका गलत है कि वो कुछ नहीं करती, या आप उनकी कंपेयर करते हैं एक वर्किंग वूमेन से। तो वर्किंग वूमेन अपनी जगह है और हाउसवाइफ की वैल्यू अपनी जगह है। बच्चे भी, एक्चुअली बच्चों से भी पूछा जाता है तो बच्चे भी यही बोलते हैं कि हाँ, आपकी मम्मी क्या करती है? अगर बच्चों से पूछा जाए तो बच्चे बोलते हैं मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ है, वो तो घर पर रहती हैं। तो घर पर रहती हैं तो इसलिए ये जो सब चीज़ें, आप जब ये चीज़ें बोलते हैं तो बच्चे भी ये चीज़ें बोलते हैं। तो घर का जो एक कहते हैं ना, एक इंसान अगर वो चीज़ बोलेगा तो बच्चे भी फिर इस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ मम्मी, आप कुछ नहीं करती हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक बार उनकी ज़िंदगी जीकर देखो। 1 दिन, 2 दिन आप ये सब चीज़ें देखो, उनकी जगह आकर देखो कि हाउसवाइफ़ करती क्या हैं। अगर उनकी तबीयत भी ख़राब होती है ना, शायद आप लोगों ने ये गौर किया होगा कि हाउसवाइफ़ अगर बीमार भी होती है तब भी उसने अपने काम करने हैं, क्योंकि वो ये कहती, उसके मन में हमेशा यही रहता है या ये चलता है कि अगर मैं आज लेटी रही, आज मैं आराम करूँगी तो मेरा सारा काम कैसे होगा, कैसे बच्चे स्कूल जाएँगे, कैसे हस्बैंड ऑफ़िस जाएँगे, कैसे पूरे घर का जो कहते हैं ना सब्ज़ी दाल, क्या-क्या बनाना है खाने का, मतलब ये सारा बिगड़ जाएगा। और पता नहीं उसके माइंड में, अगर वो बीमार भी है ना तब भी उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती है कि कैसे मैं ये चीज़ें करूँगी, कैसे मैं ये चीज़ें मैनेज करूँगी। तो हाउसवाइफ़ की वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करती हैं
ये आपको शायद कभी शायद आपको ना लगे, लेकिन आप कभी ये सोच के देखें कि हाउसवाइफ की वैल्यू आपकी ज़िंदगी में कितनी है। अगर हाउसवाइफ 2 दिन काम ना करे तो आपकी तो मतलब आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे ना कि क्या करना है, कैसे करना है, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। तो इसलिए उनकी वैल्यू करें, उनको सम्मान दें, और वो शायद इसीलिए ये सब चीज़ें करती हैं कि आपसे उनको रेस्पेक्ट मिले, आपसे उनको प्यार मिले, और आप उनके लिए कुछ चीज़ें ऐसी करें कि जिससे उन्हें खुशी हो। तो ये सब ना कह के कुछ आप अच्छा नहीं कर सकते तो आप बुरा भी मत बोलो उनको, और हमेशा उनका सम्मान करो, क्योंकि वो ही हैं जिनसे आपकी गाड़ी लाइन पे चल रही है, या आपकी जो गाड़ी है वो एक स्मूथ वे में जा रही है, आप चीज़ें कर पा रहे हैं, आपकी चीज़ें हो रही हैं, वो सिर्फ एक हाउसवाइफ की वजह से। चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, उसका सम्मान करें और इस चीज़ को समझें। तो जैसा कि आपको मैं बोलती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।